आज का शिरडी साईं संदेश। कुछ लोग सोचते हैं जो उन्हें सीधे नजर आते हैं। इन्हें लगता है कि उन्हें वो किसी तरह से भी बेवकूफ बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें चालाकियां तो आती नहीं। लेकिन एक बात बताइए, जो चालाकियां करते नहीं, आपको क्या लगता है कि क्या उन्हें समझ में भी नहीं आती होगी? गलत को कभी भी सही नहीं कहा जा सकता, उसी तरह से सही को भी कभी भी गलत नहीं कहा जा सकता। देखो, गलत तो गलत ही होता है, भले उसे पूरा जहां क्यों ना कर रहा हो। उसी तरह से सही सही ही रहता है, चाहे उसे कोई भी ना कर रहा हो। कैसा वक्त आ गया है ना मेरे बच्चे, जब हम दूसरों को तकलीफ में देखते हैं तो तुरंत हम बोल देते हैं ये इसके कर्मों का फल है। और जब खुद के ऊपर तकलीफें आती हैं और कहते हैं कि भगवान कैसी परीक्षाएं ले रहा है हमारी। दुनिया दोगली होती जा रही है। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या अंतर है, तो अगर बेटा काट रहे हो तो वो उम्र है, और जी रहे हो तो वो जिंदगी है। जिंदगी तो वही है जो हम हंसी से खुशी से बीत जाए हमारी, वरना तो ये उम्र ही है जो लगे कि बस कट जाए। जिंदगी वो है जिसमें हम खुशी के पल बटोरते हैं, और उम्र वो है जिसे हम सिर्फ काटते हैं। और सबसे बड़ी बात, सुकून अपना खुद के अंदर ढूंढ लो। इसे किसी जगह या इंसान में मत ढूंढिए, क्योंकि जगह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दिल भर ही आता है। और इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक दिन दिल बदल ही जाता है, या उसे बदलना ही पड़ता है। जब तक व्यक्ति मजबूर नहीं होता है, तब तक मजबूत भी नहीं होता है। दिल के सच्चे और सीधे लोग जो होते हैं ना, उनका लोग फायदा बहुत उठाते हैं, और उनको सबसे ज्यादा परेशान भी करते हैं। और तब तक परेशान करते रहते हैं जब तक वो अपने सीधेपन को छोड़कर टेढ़ापन जो है ना अपना ले, उनकी तरह बिल्कुल ना बन जाए। और जब फिर वो टेढ़ा बन जाते हैं, उनकी तरह बन जाते हैं, तो वो सबकी अकल ठिकाने ला देते हैं। जीवन आसान नहीं होता है, जीवन को आसान बनाना पड़ता है। हो सकता है जिंदगी में जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा मरने के क्षण आएंगे, आपको उन्हीं क्षणों में जीना सीखना होगा। रोया मत करो, दुखी भी मत हुआ करो कि कोई तुम्हें प्यार करे, आदर दे। मत रोया करो किसी के लिए भी, वो ईश्वर तुम्हें प्यार करेगा। मत देखो किसी की तरफ उम्मीद से, वो ईश्वर तुम्हें प्यार देगा, तुम्हारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। बस उनका नाम लो, वो सारे दुखों से तुम्हें दूर कर देगा। जब तुमसे ना सुलझ पाए ये उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे ए बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया ना, वो भगवान करेगा मेरे बच्चे, वो भगवान करेगा। इसलिए अपने भगवान पर, अपने बाबा पर पूरा भरोसा रखा करो। मैं तुम्हारे लिए ही काम कर रहा होता हूँ। याद रखना, जो आज तुम अपना कीमती वक्त दूसरों पर गवा रहे हो कि किसी ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, किसी ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया, अपना कीमती वक्त धीरे धीरे तुम्हारा जा रहा है। इसलिए अपने कीमती वक्त को यूं व्यर्थ मत करो, व्यर्थ के लोगों के कारण। अपना मूल्य समझो और अपने वक्त का मूल्य समझो। सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन वक्त वापस नहीं आ सकता है। उम्र, यादें सब वापस नहीं आएंगी, और फिर इंसान तरसेगा इन चीज़ों के लिए। जो झुकता है वही संसार को झुकाने की भी ताकत रखता है, क्योंकि अकड़ने वाले अक्सर टूट जाते हैं। दुनिया में अगर कुछ बनना चाहते हो तो अपना स्वभाव जल की भांति बनाइए, जो दूसरों की प्यास तो बुझाता ही है, साथ ही बाधाओं को पार करके अपना रास्ता भी बना लेता है। अपना स्वभाव कभी भी पत्थर की तरह कठोर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पत्थर सिर्फ दूसरों का रास्ता ही रोकता है। और याद रखना कि जो झुक सकता है वो संसार को झुकाने की भी ताकत रखता है। जीवन मिलना भाग्य पर निर्भर करता है, मृत्यु होना समय पर निर्भर करता है। मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में रहना मनुष्य के कर्मों पे निर्भर रहता है। जिस प्रकार एक बछड़ा लाखों करोड़ों अनगिनत गायों के बीच में अपनी माँ को पहचान लेता है, खोज लेता है, उसी प्रकार आप जो कर्म करते हैं ना, आपका कर्म लाखों करोड़ों लोगों के बीच में आपको पहचान लेता है, ढूंढ लेता है आपको। अगर आपने किसी का भी दिल नहीं दुखाया है, यदि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो कभी भी मत घबराना। जीवन में निडर रहिए, आपका दिल कोई नहीं दुखा सकता है। आप कभी रोएंगे नहीं, क्योंकि जो कर्मा है कभी नहीं सोता है।
जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलता है। दुर्योधन को उसके अभिमान, उसके गरूर ने मारा था, उसके घमंड ने उसे मारा था। इस सृष्टि में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुर्योधन के समान हैं, जिनमें बहुत गरूर है, घमंड है, अभिमान है। हमारी उंगलियां एक समान नहीं होती हैं मेरे बच्चे, लेकिन जब हम थोड़ा सा उंगलियों को झुका देते हैं तो ये एक समान लगने लगती है। इसी प्रकार जीवन में आपके दुख कष्ट आते हैं ना, तो उस समय आप खुद को थोड़ा सा झुका दीजिए। जीवन आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा आपका जीवन, और आपकी समस्या खुद ब खुद आपकी समस्या का हल निकल जाएगा। आपका स्वभाव सरल है, आपका व्यवहार सरल है, तो आप अपनी समस्या का हल खुद ब खुद निकाल लेंगे। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। कर्म सही या नहीं है, इस बात को हम इस बात से जान सकते हैं। ध्यान से सुनिए, कर्म सही वो नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, या जिसका परिणाम आपके मन के मुताबिक हो, या जिसके परिणाम सदैव अच्छे हों। सही कर्म तो वे है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। जीवन में पराया कोई नहीं होता है, ये तो मन का वहम है। भरोसा जब टूटता है तो इंसान पराये हो जाते हैं, लेकिन जब सांसें टूटती हैं ना, तो शरीर पराया हो जाता है। कर्म आपके वो सही नहीं है जिसका फल आपको सही मिले। कर्म तो वो सही है जिसका उद्देश्य आपके लिए, दूसरों के लिए कभी गलत नहीं हो। जब भी कोई कर्म करते हो तो उसके फल की चिंता मत किया करो। बस तुम्हारा उद्देश्य दूसरों के प्रति बिल्कुल सही होना चाहिए। बीच में कोई अहंकार या ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। वैर विरोध छोड़कर प्रेम प्यार से कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर करूँगा। कर्मों का फल सबको मिलता है, अच्छा हो या बुरा हो, एक ना एक दिन जरूर सबको भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम सदैव इस राह पर चलते रहो, नेकी के कर्म करते रहो। मैं तुम्हें हमेशा देखता रहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे और नेक इंसान हो। तुम्हारा दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। झूठे दिलासे से बेहतर है स्पष्ट मुंह पर इनकार कर देना। सच्ची और अच्छी सोच रखिए, हमेशा अच्छी भावना रखिए, सच्चे विचार रखिए, शुद्ध मन रखिए, शुद्ध भावना रखिए। ना दूसरों को कष्ट दें, ना ही दूसरों से कष्ट लेने की आदत बनाए रखें। जहाँ देखो कि कोई तुम्हें कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, वहाँ से दूरी बना लो। मेरी एक बात ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, गुनाह करने वाले से भी गुनहगार होता है गुनाह सहने वाला। इसलिए किसी को इतनी आज़ादी मत दो कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी बर्ताव करके चला जाए। ना ही किसी को इतनी आज़ादी दें कि आपका बार बार दिल दुखाकर चला जाए। बुरी आदतों को समय पर बदल लेना चाहिए, वरना बुरी आदतें आपका वक्त बदल देती है। अपना ध्यान रखो और खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना हुआ है। मेरी कृपा तुम पर ज़रूर बनेगी। चिंता छोड़कर मेरा नाम चिंतन किया करो और सभी उलझनों को त्याग दो। मैं सब ठीक कर दूंगा और संभाल लूंगा। खुश रहो, आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।